Namo Siddharanam. Namo Ayariyanam. Namo Uvajjayanam. Namo Loye Savvashahunam. Eso panche halamoyaro. Savvapava panasano. Mangalalam cha sabbesim. Padhamam ho mangalam. जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की नमस्कार। आज हम सभी भावना योग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो भावना योग से परिचित है। थोड़ा हाथ उठाइएगा। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने भावना योग का केवल नाम सुना होगा। वो कितने लोग हैं? बहुत सुंदर। बहुत से लोग हैं जो आज पहली बार भावना योग के बारे में जान रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि भावना योग हम शुरू करें, भावना योग के विज्ञान को जान लें। जब कभी भी योग शब्द हमारे सामने आता है तो हमारा ध्यान योग के परंपरागत स्वरूप पर केंद्रित हो जाता है, जिसे विभिन्न प्रकार के आसनों और अभ्यासों से जोड़कर देखा जाता है। जैसे आजकल आप लोग नई शब्दावली में योगा कहने लगे हैं और आगे बढ़े तो योग को आप महर्षि पातंजलि कृत अष्टांग योग से जोड़ते हैं, जो 8 अंग वाले योगों से संबद्ध है। ध्यान, धारणा, समाधि की बात आती है। लेकिन भावना योग का संबंध है न तो आसनों से है न ही ध्यान से है। भावना योग का सीधा अर्थ है भावनाओं का योग। योग यानी पुट।
ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारे जीवन में हमारी भावनाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हमने अपनी भावनाओं को नियंत्रित और संतुलित करने की कला विकसित कर ली तो अपने समग्र जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित किया जा सकता है। भावना योग के मूल में यही भाव रहा है। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और हमारी चेतना को प्रशस्त बना सकता है। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भावना योग कैसे काम करता है। अभी मैंने आपसे कहा कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। वो कैसे होता है? हमारी भावनाओं से हमारा शरीर, हमारी भावनाओं से हमारा मन और हमारी भावनाओं से हमारी चेतना प्रभावित होती है। कैसे होता है? क्रम से हम बात करें। शुरुआत शरीर से करते हैं। हमारा जो ये शरीर है ये केवल भोजन पानी पर नहीं टिकता। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं। उन रसायनों के प्रभाव से हमारे शरीर का चयापचय चलता है और हमारे शरीर के जितने भी रसायन हैं वे सब के सब अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रभावित होती है और हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे भावनाओं पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर रखा है। हमारी जैसी भावना होती है हमारे शरीर में वैसी हलचल होना शुरू हो जाती है। अभी विज्ञान की बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा, अनुभव की बात आपसे करता हूं। कोई आदमी बहुत मायूस है, थका हुआ महसूस कर रहा है, एकदम उसकी हालत लस्त पस्त है, लुंज पुंज स्थिति में। उसी घड़ी में यदि कोई व्यक्ति उसे उत्साहित कर दे तो उसमें ऊर्जा और स्फूर्ति आती कि नहीं आती? बोलिए। हाँ, आती है। अभी आपने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, फिर भी आपके अंदर ऊर्जा आ गई। सपोज आप सुबह से दुकान में हैं, बिना खाए पिए चले गए, आपको जोर से भूख लग रही है और ऐसा लग रहा है कि अब तो बिल्कुल चक्कर आ जाएगा और अभी तक कोई रिलीवर आया नहीं, आपको घर जाना है। आपने तय कर लिया बस अब शटर गिराता हूं, सीधे घर जाऊंगा, अब मेरे बस की नहीं है। इसी बीच कुछ मोटे ग्राहक आ गए। अब बोलो, उस ग्राहक के आने के बाद आप क्या करोगे? बोलो, क्या करते हो? ग्राहक देखते, ताकत आती है कि नहीं आती? ये ताकत किसने दी? बोलो, सबका अनुभव है ना? ये आ जाती ताकत है। और थोड़ा दूसरे तरफ दे दें, अब लुंज पुंज बीमार पड़े हैं और किसी ने गुस्सा दिला दिया, खींच के एक लपाड़ा दे दिया। ये ताकत किसने दी? बोलिए।
ये किससे दी ताकत? आपको बोलना है किससे आई ये ताकत? ये भावनाओं का खेल है। तो हमारी भावनाओं से हमारे शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं। भावनाएं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को रेगुलेट करती है। वैज्ञानिक बोलते हैं हमारे यहां कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जिनको अगर मैं बोल चाल की भाषा में कहूं तो कह सकता हूं गुड हार्मोन और बैड हार्मोन। वैज्ञानिकों ने नाम दिया कॉर्टिसोल, ये बैड हार्मोन है जो हमें बीमार बनाता है, कमजोर करता है। इसकी जगह डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोक्राइन आदि जो रसायन है, हार्मोन्स है, ये ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो हमें स्वस्थ और प्रसन्न बनाते हैं। तो जब हमारे अंदर नकारात्मकता होती है, अहम और उत्तेजना का भाव आता है, कोर्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और जब हम प्रेम, शांति, प्रसन्नता और आनंद की स्थिति में रहते हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन हमारे शरीर में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो सकारात्मकता से स्वस्थता है और नकारात्मकता से अस्वस्थता है। स्पष्ट हुई बात आप लोगों को? ये किस पर निर्भर है? इसका आधार क्या है? इसका आधार हमारी भावनाएं हैं। हम उसकी शक्ति को पहचान नहीं पाते। आवश्यकता अपनी भावनाओं की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में नियोजित करना, उसे संतुलित करने की। इसके साथ ही हमारी भावनाओं से हमारा मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम बहुत गहराई से जुड़ा होता है। वैज्ञानिक बताते हैं हमारे मस्तिष्क की संरचना में 3 महत्वपूर्ण तत्व है। एक है एमिगडाला, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एक हिप्पोकैम्पस। जो विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को निर्मल बनाते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होकर हमारे एमिगडाला को नियंत्रित करता है, जो हमारी भाव विशुद्धि को ठीक करता है, हमारे न्यूरॉन सिस्टम को ठीक करता है। उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप अच्छे भाव रखेंगे तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। मेडिकल साइंस में 2 वर्ड आते हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक नोसिबो इफेक्ट। चिकित्सक इसको जानते होंगे। प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या होता है? भावनाओं का खेल। कोई आदमी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे ये कह दिया जाए कि ये दवाई तुम्हें दे रहा, अचूक औषधि रामबाण है, एक खुराक खाते ही काम हो जाएगा। उसे डिस्टिल वाटर भी दे दो ना तो व्यक्ति के लिए रामबाण बन सकती है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल साइंस का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है और ये प्रयोग में आता है। इसके विपरीत नोसिबो इफेक्ट क्या है? साधारण सी बीमारी है, और किसी से कह दिया भैया ये बीमारी तो बिल्कुल असाध्य है, इसके लिए तो कोई दवाई नहीं। उसके व्यक्ति के लिए अच्छी से अच्छी दवाई काम नहीं करती। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट के लिए 2 घटनाएं मैं आपको बताऊं।
गुरुदेव थुवन जी में थे। मैं अक्सर इसे सुनाता हूँ। थुवन जी में 1987 में मलेरिया का बड़ा जबरदस्त प्रकोप था। एक ब्रह्मचारिणी बहन को मलेरिया हुआ, 104 डिग्री बुखार आया। किसी ने गुरुदेव तक सूचना पहुंचाई। गुरुदेव ने कहा इसे नहा दो, नहा दो। घंटे भर बाद वो बहन आ गई गुरु जी के दर्शन करने। गुरु जी ने पूछा बुखार उतर गया? बोले उतर गया। बोले कितना? बोले 99। 104 से 99 कैसे आ गया? बोले आपने कहा नहा दो, हम नहा दिए। गुरु जी ने कहा मैंने नहाने थोड़ी बोला था। वहां उन दिनों एक घास होती थी जिसको बोलते थे नहा, नाय भी बोलते हैं, नहा भी बोलते हैं, नहा की पत्ती। तो गुरुजी ने कहा था कि नहा की पत्ती का रस दे दो, वो मलेरिया में काम करता है। तो गुरुजी ने तो कहा कि नहा की पत्ती का रस दो, और उनने सोचा नहला दो, सो नहला के ले आई, नहा दो। और नहाने से मलेरिया का बुखार उतरा। यह है प्लेसिबो इफेक्ट। क्या है? समझ में आई बात? अब एक दूसरा, होली का समय था। एक सज्जन सुबह से अपना लोटा लेके जंगल गए। उनकी आदत थी, खाट के नीचे लोटा रखते थे, सवेरे जल्दी हाजत होती थी तो निकल जाते थे। लोटा लेके जंगल गए। अब जब निपटे तो देखे लाल लाल खून खून, हालत खराब। इतना सारा खून गिर गया, ब्लीडिंग हो गई, पल्स डाउन हो गई। आकर एकदम लस्त पस्त होकर खाट पे लेट गए, हालत खराब। आप कल्पना कर सकते हैं किसी को अगर इतनी ब्लीडिंग हो जाए तो क्या होगा। इसी बीच उनका पोता कुछ खोजता खोजता आया और अपने दादा से पूछा, दादा मेरा लोटा कहाँ है? बोले कौन सा लोटा? बोले दादा आज होली है, मैंने रंग का लोटा आपके खाट के नीचे रख दिया था। तब दादा ने सोचा अरे वो खून नहीं रंग था। भ्रम हो गया खून का, एक बूंद खून नहीं गिरा, लेकिन आदमी लस्त पस्त हो गया। ये है नोसिवो इफेक्ट। कई बार आप सुनते किसी को सांप ने काटा, उसने सोचा चूहा काटा होगा, ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट। और किसी ने को चूहे ने काटा और सोच लिया सांप ने काटा, आदमी मर गया, नोसिवो इफेक्ट। है ना? समझ में आ रही बात? तो भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, आया ना? अब आगे चलते हैं। भावनाओं से हमारा मानसिक स्वास्थ्य। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं वो उससे हमारा मनोदशा, हमारी मनोवृत्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसी भावनाएं होती है हमारे अंदर की ग्रंथियां वैसा काम करती है, और ग्रंथियां जैसी जिस तरीके रसायनों का स्राव करती है हमारी मनोदशा भी वैसी बन जाती है। जिनके अंदर बैड हार्मोन्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं वो बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा और अन्य प्रकार की नकारात्मकताओं से ग्रसित रहते हैं। अवसाद से ग्रसित लोग कोर्टिसोल की अधिकता के कारण होते हैं। सेरोटोनिन ज़्यादा सक्रिय हो जाए, एंडोक्राइन नाम का रसायन ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति के अवसाद से मुक्ति हो सकती है, उसके हृदय में प्रसन्नता आ सकती है।
तो ये रसायन किस पर निर्भर करते हैं? हमारी भावनाओं पर। हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी भावधारा बनती है, जैसी भावधारा बनती है वैसे रसायन बनते हैं। ऐसा कहा गया है कि हम जैसी भावना भाते रहते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। एक सूक्ति है बहुत प्राचीन, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। जब हमारे भाव अच्छे होते हैं जीवन अच्छा हो जाता है, भाव खराब होते हैं जीवन बुरा हो जाता है। भावनाओं के अनुसार सब कुछ घटित होता है। यद भाव्यते तद भवति। विज्ञान इस विषय में क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि हम जिस बात की बार बार भावना भाते हैं उसे दोहराते जाते हैं तो हमारे माइंड में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है। क्या बनता है? न्यूरल पाथवे। मतलब जिस रास्ते से आप निरंतर चलते जाए तो पगडंडी बनती है ना, तो ये पगडंडी केवल जमीन पर नहीं बनती, हमारे मस्तिष्क में भी बनती है, हमारे ब्रेन में बनती है। तो एक न्यूरल पाथवे बनता है। जो बात हम बार बार दोहराते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा न्यूरल पाथवे बन जाता है। और जैसा न्यूरल पाथवे बनता है हमारा मस्तिष्क वैसा काम करने लगता है, हमारा माइंड वैसा काम करता है, तो वैसी हमारी सोच बन जाती है, वैसा हमारा जीवन बनता है। आधुनिक मनोविज्ञान के पंडितों से जब बात करें तो वो कहते हैं कि जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति बनती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा जीवन बन जाता है। मूल क्या है? भाव। भाव से विचार, विचार से प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति से जीवन। प्राय लोग भाव और विचार एक मान लेते हैं। नहीं, भाव और विचार को एक मत समझना। भाव है क्या? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार, और विचार उसका मुखर रूप। जैसे क्रोध एक भाव है, लेकिन बदला एक विचार है, प्रतिशोध एक विचार है। समझ गए? इससे प्रतिशोध लेना ये विचार आया, और उसके पीछे कौन है? क्रोध। तो जैसे भाव होते हैं उसी के अनुरूप विचार आते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति या व्यवहार बनता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा जीवन बन जाता है, वैसा चरित्र बन जाता है। तो चरित्र को सुधारने के लिए प्रवृत्ति को सुधारना है, और प्रवृत्ति को सुधारने के लिए सोच को बदलनी है, और सोच को बदलने के लिए क्या करना है? भाव। तो सबका रेगुलेटर कौन है? भाव हमें अवसाद की ओर ले जाता है, और भाव से आनंद की ओर आ जाते हैं। भाव में क्रोध की ओर ले जाता है, भाव में क्षमा की ओर मोड़ देता है। भाव में द्वेष है और भाव में प्रेम है। बहुत अंतर है। भाव ही त्याग है और भाव ही विलास है। चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो हमारी भावनाओं से हमारा
मानसिक स्वास्थ्य बहुत गहराई से जुड़ा है। और अब तो एक कदम और आगे बढ़कर बात होने लगी। जब हम आधुनिक मनोविज्ञान से इस बात को जोड़ते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान में मन को व्याख्यायित करते हुए दो तरह के मन बताए। एक चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दूसरा अवचेतन मन जो सब कॉन्शियस माइंड कहलाता है। हमारे जीवन व्यवहार में जो कुछ भी दिखता है वो चेतन मन का दिखता है, कॉन्शियस माइंड। लेकिन हमारे समग्र जीवन में कॉन्शियस माइंड का रोल 10% है। 90% भूमिका किसकी है? हमारे सब कॉन्शियस माइंड की। हम अपने चेतन मन के माध्यम से जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन सब के संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में जमे हुए वे ही संस्कार कालांतर में प्रकट होकर हमारा जीवन बनाते हैं। इसी के आधार पर आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत विकसित हुआ। वो कहते थॉट्स बिकम थिंग्स। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत हमारा सिद्धांत है, पुरातन सिद्धांत है। सदियों पूर्व हमारे ऋषियों और मनीषियों ने ये सिद्धांत बताया। वो कहते थॉट्स बिकम थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। भाषा का अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। हमारी भावनाएं साकार होती है, जैसी भावना होती वैसा होता है। और इसके आधार पर हमारे यहां कहावत चल पड़ी, भावना भवनाशिनी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। ये उक्तियां इसी बात का सबल प्रमाण है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार पड़े हैं, भावना से क्या होता है? तो भावना योग कहता है अगर आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव फीडिंग दो। कुछ ऐसे आत्म सुझाव दो, दोहराओ उन बातों को, बार 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 वही दोहराओ जो आप चाहते हो। जैसे आप अगर क्रोध से ग्रसित हो, आपके स्वभाव में क्रोध है, तो ये क्रोध क्यों आता है? जब कभी क्रोध की बात आती है तो हमारा ध्यान बाहरी कारणों पर जाता है। इसके कारण क्रोध हुआ, मेरे मन का नहीं हुआ इसलिए क्रोध हुआ। नहीं, आप अपने जीवन के अनुभव में उतर करके देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब आपके मन का नहीं होता तब भी आप सामान्य बने रहते हो। बोलो होता है कि नहीं होता? बता दो कहां मन का नहीं होता। आप दुकान में बैठे हैं, ग्राहक ने आपके लिए कुछ गलत बात कह दी, गुस्सा करते हो क्या? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, आप लोग बोलना है। हाँ, नहीं करते। क्यों? ग्राहक है, बोल रही है, आ गई, अरे आप तो लूट रहे हो। आप क्या करते हो? नहीं नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं, आपको हम बिल्कुल ज़्यादा दाम नहीं लगाते, एकदम रीजनेबल बताए, सही है। और चेहरे मुस्कान, वो तुमसे लुटेरा बोल रही है। अब बताओ, और तुम्हारी घरवाली इतना बोल दे तो क्या होगा? उसको कैसे झेल रहे हो? सामने वाला कोई भी टिप्पणी कर दिया लेकिन आपने उसे इग्नोर किया। क्यों? ये ग्राहक है, आपके
सब कॉन्शियस में ये बात गहरी बैठी हुई है कि ग्राहक से हमें मधुर व्यवहार करना है। ग्राहक को अगर हम सही ढंग से डील नहीं करेंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये सब कॉन्शियस में बैठी है ना बात। इसलिए वहां मनोनुकूल न होने पर भी आप सामान्य रहते हैं। दफ्तर में बॉस आपको झिड़क रहा है बुरी तरह, लताड़ लगा रहा है, और आप मुस्कुराते हुए जी सर 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 सर, कैसे झेल रहे हो? अरे बॉस से बहस करेंगे तो नौकरी चले जाएगी, होगा। सबसे मजा तो आता है कॉल सेंटर वाले में का। एक बार मैं अपने कमरे में था, चैनल वालों को आपके वीडियोकॉन ने बंद कर रखा था, तो मेरे कमरे से बाहर एक 2017 की बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ने उस कंपनी के कॉल सेंटर में कॉल लगाया और बहुत जोर जोर से उसको गरिया रहा था और हैंड फ्री था, आवाज आ रही थी, बहुत जी सर 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 बोलता जा रहा है। मैं सुना, मेरे कानों में शब्द आया, बोले धन्य हो गई सामने वाले की सहनशीलता की। ये इतना गर्म हो रहा है और वो उतना नरम, ये आग है तो पानी। किसी ने कहा महाराज जी कॉल सेंटर में बैठे हुए लोग हैं, सब रिकॉर्डिंग में रहता, उनको तो ये ट्रेनिंग दी जाती है और उनको ऐसे ही बोलना पड़ता है। हमने कहा भैया यही तो मैं कह रहा हूं कि जब दूसरों की इतनी गर्म बात भी हम सहजता से स्वीकार सकते हैं तो सबकी भी स्वीकारी जा सकती है, बशर्ते माइंड में वैसी कोडिंग दे दे। तो क्रोध इसलिए नहीं आता कि सामने वाले का व्यवहार मेरे अनुकूल नहीं है। क्रोध इसलिए आता है कि हमारे अवचेतन मन में क्रोध के संस्कार गहरे जमे हुए हैं। क्रोध को नष्ट करना है, बोध जगाओ। बोध जगाओ का मतलब उस क्रोध के संस्कार को शांत करने के लिए हर पल ये बात दोहराइए, मुझे शांत रहना है, 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 मुझे शांत रहना है। बार बार जब ये बात आप दोहराएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये संस्कार जम जाएंगे, मुझे शांत रहना है। मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाएगा, मुझे शांत रहना है। तो फिर क्या होगा, जब गुस्सा का निमित्त आएगा तो अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इसका मतलब क्या, उफनते दूध में पानी का छींटा शांत होगा। ये वैज्ञानिक प्रयोग है और ऐसा कई लोगों के जीवन में घटा है। भोपाल में एक सज्जन थे, प्रचंड क्रोधी, प्रचंड क्रोधी। मैं भोपाल में गया, देखा, मैं मंदिर से निकल रहा था, वो अपने परिवार को लेकर मोटरसाइकिल से उतर रहा था। उसके मोटरसाइकिल की डिक्की में टैंक के ऊपर लिखा था, मुझे शांत रहना। वो टोपी लगा रखा था, उसमें लिखा था, मुझे शांत रहना। मैंने पूछा ये क्या है भाई? उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज आपका चमत्कार। मैंने कहा मैं चमत्कार पर तो भरोसा करता ही नहीं, कौन सा चमत्कार है? बोले महाराज ये आपका ही चमत्कार। बोले क्या हुआ? बोले पिछले अगस्त में आपका भावना योग का शिविर लगा था, मैं इनको जबरदस्ती 52 गजा लेके गई थी, 2019 की बात।
52 गजा लेकर गई थी। महाराज ये आपके भावना योग के 3 दिन के शिविर को अटेंड करके आए। महाराज जी ये प्रचंड क्रोधी थे और गुस्सा का कोई ठिकाना नहीं, किसको मार दे और कौन सामान उठा के फेंक दे, मैं परेशान थी। पर महाराज भावना योग के शिविर में क्या गए, इनको भावना योग की ऐसी लत लगी कि जैसा आपने बताया वैसा अभ्यास करते हैं। और अगस्त में गए थे महाराज, आज जनवरी है, 5-6 महीने हुए थे, 3 महीने में ही इनमें परिवर्तन के लक्षण दिखने लगे महाराज जी। अब मैं कह सकती हूँ कि अब ये पूरी तरह शांति मूर्ति हो गए हैं। प्रचंड क्रोधी भी शांति मूर्ति बन सकते हैं, बशर्ते प्रैक्टिस करना होगा। आप लोगों की एक बड़ी विचित्र विशेषता है, विशेषता ही कहूँगा, बुराई तो अच्छी नहीं है। विशेषता क्या है कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन तो लिखवा लेते हो, दवाई खाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए बीमारी बने रहते हो। प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के साथ साथ दवाई खाना भी शुरू कीजिए, तब आप लाभान्वित होंगे। तो वो चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई और उनके जुड़े रहने के कारण ऐसी विषम स्थितियां निर्मित हो जाती। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि भावना योग से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकते हैं। हमेशा खुश रहने की क्षमता, सकारात्मकता से भरे रहने की शक्ति, स्थिरता बनाए रखने का सामर्थ्य आप अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं। विद्यार्थियों की लगन बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती, कंसिस्टेंसी आती। कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने भावना योग के बल पर आईएएस की परीक्षा पास की। अभी तो आप सुनकर आश्चर्य करोगे, भावना योग का इस बार जो आईएएस का इंटरव्यू हुआ, उसमें एक युवक से इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा, भावना योग के बारे में आप क्या जानते हो, भावना योग क्या है। मैंने उससे पूछवाया कि ये बताओ कि तुमने अपने हॉबी में भावना योग लिखा था क्या। बोले नहीं, मैं खुद नहीं जानता था भावना योग क्या है, लेकिन मेरे नाम के साथ जैन लिखा था और इंटरव्यूअर जो था वो भावना योग करता होगा। पूछा, बदलाव है। लेकिन कई लोग जो भावना योग से आईएएस बने, आईआईटी में उत्तीर्ण हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हुए, कमाल है ये, कमाल। अभी आपको दिखाया जाएगा। और भावना योग का सबसे बड़ा लाभ आत्म साधना के लिए, चेतना का रूपांतरण। हम मुनियों की जो साधना है वो भावना योग से जुड़ी हुई साधना है। हमारे शास्त्रों में जो साधना बताई गई, जैन साधना मुख्यतः भावना योग की साधना है। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद हुए, उन्होंने ये बात कहा कि जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, नित्य प्रति उसकी भावना भाव। तुम अपने आप को रागी, देशी, मोहसी महसूस करते हो, कामी, क्रोधी, लोभी महसूस करते हो, तो तुम रागी, देशी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी बने हो। इससे मुक्त होना चाहते हो तो तुम हर पल ये भावना भाव कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। राग, देश, मोह, काम, क्रोध, लोभ तो विकार है, ये मेरा स्वभाव नहीं। जब बार बार ये भावना भाने लगोगे तुम्हारी चेतना में वो बातें गहरा जाएगी, तो तुम अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लोगे। उनके शब्दों में हम बातें करें तो वे कहते हैं, जे आद भावन मिनम निच्चो जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोक्षम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं इस भावना को भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है।
अपने अवचेतन में जमे उन संस्कारों को हटाइए। देखिए अवचेतन में जमे संस्कारों का क्या प्रभाव होता है। हमने सुना है, अब एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का एक अभिनेता था जिसने अपने पूरे जीवन अब्राहम लिंकन का रोल किया। अब्राहम लिंकन का रोल किया तो क्या वो अपने आप को लिंकन ही मानना शुरू कर दिया, उसी की तरह छड़ी लेकर वैसी चाल, वैसी कैप, वैसे ही पहनाव, सब कुछ करता और खुद को कहना शुरू कर दिया कि मैं अब्राहम लिंकन हूं। लोग उससे तरह तरह से पूछने की कोशिश करें लेकिन नहीं किया। कहते हैं एक बार उसके लाई डिटेक्टर पर रखा गया, झूठ पकड़ने की मशीन पर बिठाया गया। जब लाई डिटेक्टर पर रखा गया तो उसने सोचा भैया बहुत झंझट हो गई, झमेला खत्म करो, मैं बोल देता हूं कि मैं लिंकन नहीं हूं। झमेला खत्म करो, मैं बोल देता हूं कि मैं लिंकन नहीं हूं। जानते हैं जैसे उसने कहा कि मैं लिंकन नहीं हूं, लाई डिटेक्टर ने नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू कर दिया कि ये झूठ बोल रहा है। यानी झूठ वो पकड़ने की मशीन भी झूठी साबित हो गई। निष्कर्ष ये निकाला कि इसकी संचेतना में मैं लिंकन हूं इतना गहरे स्तर तक बैठ गई बात कि लिंकन निकलने लगे। अभी हमारे आपके जीवन में यही है, हमारी चेतना में रागी, देशी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी के भाव गहरे स्तर पर जमे हुए हैं। उसको जीतने की साधना हम लोग करते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, निर्विकार आत्मा हूं, उसको बार बार दोहराओ, शुद्धो हम, शो हम। तो उसको जब गहराते जैसे जैसे ये संस्कार जमने लगते हैं, पुराने संस्कार डिलीट होने लगते हैं। और जिस दिन पुराने संस्कार पूरी तरह डिलीट हो जाएंगे, यानी उनकी निर्जरा हो जाएगी, हम शुद्ध हो जाएंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे। ये इसका विज्ञान है। इसी बात को प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यपाद ने इन शब्दों में कहा, सोहम इत्यात संस्कारात तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थिति। मेरे भीतर जो शुद्ध आत्मा है वह मैं हूं। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, नित्य प्रति उसकी ही भावना में जो मग्न होता है और उसमें ही जो अपने संस्कारों को दृढ़ करता है, वह अपनी आत्मा को प्राप्त कर पाता है, वही परमात्मा बन सकता है। तो सोहम ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत प्राचीन। हम उसका अभ्यास करें। जब भावना योग को मैं डिजाइन कर रहा था तो मेरा ध्यान मुनियों की चर्या पे गया। हम लोगों के प्रतिक्रमण में अभावियम भाविमी, भावियम न भाविमी आदि बहुत सारी बातें। तो मैंने देखा कि हमारी चर्या में एक मुनि की चर्या को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए 6 आवश्यक बताए। 6 आवश्यकों पर जब मैंने मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया तो पाया इसे आधार बनाकर हम पूरे संसार को बदल सकते हैं। तो मैंने उन्हीं 6 आवश्यकों की नई व्याख्या की। चूंकि मुझे 4 बातें पसंद है, इसलिए 6 को 4 में अंतर्गर्भित किया। हम लोगों के आवश्यक है स्तुति और वंदना, जिसे हम प्रायः भगवान 24 भगवान के स्तवन में और भगवान के वंदन में अर्पित करते। ये इसका बाहरी रूप है। मैंने इसकी जगह नाम दिया प्रार्थना, इनर नरिशमेंट। स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ और संतुलित बनाने की मंगल कामना। हम यहां से भावना योग की शुरुआत करते हैं, जो भावना योग का पहला चरण है। फिर दूसरा है प्रतिक्रमण, किए गए दोषों का शोधन, इनर क्लीनिंग। ये भावना योग का दूसरा चरण है, जहां हम अपने चित्त का शोधन करेंगे। तीसरा प्रत्याख्यान, इनर रेजुलेशन, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। हम कुछ वाक्य दोहराएंगे बार 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 बार, जो हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। और चौथा है सामायिक, इनर रिफ्लेक्शन, अपने सहज, शांत, शुद्ध स्वरूप में स्थिरता।
ये 4 चरण क्रम से भावना योग के हैं, जिनको अपनाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया जा सकता है। भावना योग के क्रम में हम ऊर्जा प्रवाह से जुड़ेंगे। विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है, हमारी भावनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे रिसर्च इस पर हुए हैं। काफी समय हो गया है चूंकि मुझे भावना योग कराना है, इसलिए आगे विस्तारित ना करके मैं सीधे भावना योग पर आऊंगा। आप इसी तरीके की ऊर्जा प्रवाह को देखिएगा। अनेक लोगों के अनुभव अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाए जाएंगे भावना योग के बाद, चूंकि मुझे 9:30 पर इसे पूरा करना है, इसलिए पहले हम भावना योग कर लेते हैं। यूट्यूब में बहुत लोगों के अनुभव भी हैं, आप पाएंगे कि ये बहुत अद्भुत चीज़ है। और इसे एक धार्मिक क्रिया के रूप में मत देखें, इसे एक धर्म है ही नहीं, ये हमारे जीवन का अंग है। ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने की थेरेपी है, समग्र जीवन को रूपांतरित करने का आधार है। आप इसे अपना सकते हैं और अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। भावना योग के बारे में जिन्हें विशेष जानना है, भावना योग की बहुत सारी पुस्तकें आपको वहाँ उपलब्ध है। फील टू हील भावना योग का विज्ञान भावना योग को समग्रता से प्ररूपित करने वाली पुस्तक है। जिन्हें छोटे रूप में जानना है, 3 छोटी छोटी पुस्तकें हैं, भावना से जीत, भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग और भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो इसके बाद भावना योग के संपूर्ण विज्ञान को आप जान सकेंगे। मैं चाहूँगा कि न केवल आप पढ़ें अपितु लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करें, ताकि भावना योग को जन जन तक पहुँचाकर जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। अब हम सीधे चलते हैं भावना योग के लिए। भावना योग के विभिन्न प्रारूप हैं। आप अगर थोड़ा सा समय दें, स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठने के बाद 5 मिनट का भावना योग करे और रात्रि सोने से पहले 5 मिनट दे, दिन भर में 10 मिनट दे, देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। अस्वस्थ लोगों के लिए जो भावना योग का बड़ा प्रारूप है, आप उसे अपनाएं। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से लोगों ने मुक्ति पाया है, वर्टाइगो जैसी बीमारी से लोग मुक्ति पाए हैं, और अन्य अनेक बीमारियों से लोग मुक्त हुए। जिनको डायलिसिस होती थी किडनी की, उनकी डायलिसिस खत्म हो गई। आप सोच करके आश्चर्य करेंगे, उनने समेत शिखर की वंदना कर ली। डीप डिप्रेशन में भरे लोग जो सुसाइड करने के लिए आतुर थे, वो डिप्रेशन से मुक्त हो गए। ये भावना योग का चमत्कार है। बहुत सारे चमत्कार है, समय अभी कम है, इसलिए मैं सीधे भावना योग की ओर आता हूँ। शांति से बैठ जाएं, किसी को किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। कार्यकर्ता भी भावना योग का आनंद लें, आने वाले अपने आप बैठ जाएंगे। सभी लोग स्थिरतापूर्वक बैठ जाएं, आंखें कोमलतापूर्वक बंद कर ले और मेरे साथ गहरी सांस लेकर 3 बार ओंकार की नाद ले। श्वास लें। अब अपने दोनों कानों में उंगली डाल दें। गहरी सांस लेके ओठों को बंद करके 3 बार ओम की अनुगूंज करनी है। उंगली डाल लें, ओठ बंद करें, गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण।
सहज रूप से बैठ जाएं। मन को प्रसन्नता से भरे प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मन में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं,
मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम। शांतो हम, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। शांतो हम, शांतो हम, मैं शांत हूँ। शांतो हम, 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 स्वस्थो हम, शुद्धो हम, सहजो हम, शांतो हम, स्वस्थो हम, शुद्धो हम, सहजो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, सोहम, 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 सोहम। सत्सांत निश्चेष्ट बैठे। सोहम सोहम की इस अनुगूंज को अपने भीतर अनुगूंजित महसूस करें। मेरे भीतर का जो शुद्ध परमात्मा है वह मैं हूँ। सोहम, सोहम, सोहम। दोनों हाथों का घर्षण करके चेहरे पे फेरे और जय बोलो अहिंसा परमो धर्म।